आप यहाँ दौड़ भाग कर आते हो और बस यही चिल्लाते हो कि मुझे यह तकलीफ है, वह दर्द है, बड़ी पीड़ा है। आपको समझना चाहिए कि मुसीबत में आप चिल्ला रहे हो, उसको काटने के लिए ही तो भजन पर जोर दिया जाता है। भजन करते नहीं हो, तुमको यह भी समझाया गया है कि यहाँ आने पर तुम्हारा लाभ है, तो तुम इसे भी नहीं समझते हो। भजन करो और कर्म काटते चलो। भजन करोगे तो दुआ आशीर्वाद उसके साथ मिलता रहेगा। आप चुप रहकर भजन करते रहो। सत्संग बहुत किया, हर तरह से बहुत समझाया, पर तब भी कुछ नहीं समझे, तो जाओ डूब जाओ उसमें। साधक ऐसी साधना करे कि जो बड़ा नहीं किया जाए उसे देखो, जो गुरु कहे उसे करो, मन के कहे मत करो। यह तो भोगता फिरता है, इसका कहीं टिकाव नहीं। जहाँ जाता है वह सब क्षणिक है। जो आप कर्म करते ही उन सब का बदला देना पड़ता है। जो आप कर्म करते हैं उन सब का बदला देना पड़ता है। साधक को साधना में सब दिखाई देता है। वचन लोक परलोक का सहारा है। जिन्होंने नामदान लिया है उन्हें रोज मन चित लगाकर भजन करना चाहिए। संग्रह और त्याग दोनों ही बंधन है, क्योंकि लेने देने के लिए आना पड़ेगा। यह दोनों झूठ पसारा है। संत मत इन सबसे अलग है। दया की भीख तो मांगनी ही चाहिए, लेकिन उस दया की भीख मांगनी चाहिए, उसका भी तो कोई सहारा और आधार हो। ऐसे ही चिल्लाते रहो कि दया कर दो, कौन दया करेगा। भिखारी किसी दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है और यह नहीं सोचता कि उसका मान हो रहा है या नहीं, उसका मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। आप महापुरुषों के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगो, लेकिन तुम वहां पर मान अपमान के झगड़े में फंस जाते हो, छल कपट करने लगते हो, तो दया कैसे मिलेगी। सच्ची बात कहनी चाहिए। सच्ची बात कहें कि टूट की जड़ें टूटे तो चला जाए। सच्ची बात कहें कि टूटे की जुड़े टूटे तो चला जाए, पर बिना सच कहे भरम नहीं जा सकता। सच्ची बात यह है कि सत्संग सुनो तब चेतोगे, आत्मा और परमात्मा की बात समझ में आ जाएगी, तो ये दुनिया की सारी बातें झूठी लगने लगेगी। मालिक और मालिक के पाने का रास्ता सच्चा लगेगा। कमाई वाले महापुरुष कभी जमीन जायदाद से नहीं बंधे, वो आए जीवों का काम किया। जमीन जायदाद तो हो ही जाती है। आप समझते हो कि वो बद गए, लेकिन उन्होंने अपना काम किया और सब छोड़कर चल दिए। जमीन जायदाद वाले जो पीछे रह जाते हैं, कमाई तो करते नहीं, बस पाठ प्रार्थना करना शेष रह जाता है। एक टाइम भोजन करो, पेट खाली रहेगा तो भजन बनेगा, मन का फैलाव नहीं होगा। देवियों से प्रार्थना है कि 5 दिन तक स्नान बिल्कुल न करें। ऐसा न करने से सारे देश में बीमारियां फैल गई। देवियों से प्रार्थना है कि 5 दिन तक स्नान बिल्कुल न करें। ऐसा न करने से सारे देश में बीमारियां फैल गई। यह छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ है। मैं पूछता हूँ तो कहती हैं कि स्नान किया। खराब खून अच्छे खून में मिल जाएगा तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता।